Mazhar Abbas साहब and Amir Ilyas राना हमें ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. आई स्टार्ट विद यू आमिर इलियास साहब. 9 मई के हवाले से अब 2 अदालतों के फैसले सामने आ चुके हैं. अब तक पीटीआई के 44 रहनुमाओं और वर्कर्स को सजाएं सुना दी गई हैं. अब क्या ये सिलसिला हम मजीद आगे बढ़ता हुआ देखेंगे? जो बाबर अवान साहब की आखिरी बात आपने सुनवाई ना कि जी वो फलां फलां, तो इस मुल्क में तो वजीर आजम के साथ भी ये कुछ हो चुका और वज़ीर आजम के साथ हो चुका. जो जीएसपी प्लस लेके आया उसको भी सजाएं दी गई. क्या हो गया था? तो ये तो वैसे ही उनकी बात का एक जवाब है. बात सिंपल सी है कि फौज ने बड़ी खुल्लम खुल्ला ऐलान किया हुआ है कि माफ़ी मांग लें, सद के दिल से मांग लें, बात आगे करें और सियासतदानों से गुफ्तगू कर लें. अच्छा, उसमें फिर बार बार आता है फलां मुराद रास छोड़ गया जी, फलां छोड़ गया, उन सब के लिए बरियत है. तो भाई यही वो ऐलान है जो बरियत का बाइस है कि आप माफ़ी मांगे ना और फिर आपको चलने का रास्ता मिलेगा. ये तो फौज ने कभी नहीं कहा, राष्ट्र ISPR ने कहा है. अच्छा, अब ये जो अदालतें चली गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का दायरा ऑर्डर था 4 महीने का, तो ये कोई पहली दफ़ा ये भी ऑर्डर नहीं आया. आपको याद होगा नवाज शरीफ के केस पे साकिब निसार साहब और एजाजुल हसन साहब तो फुल कोड़े मारने के लिए निकले हुए थे जज बशीर को भी और नैब को भी, कि फटाफट वहां पे जो फीते खोले बगैर JIT को, और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन भी दी और दिन रात कहा कि हफ्ते को भी समाप्त करो, जरूरत है तो इतवार को भी करो. तो मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्यों 4 महीने का हुक्म दिया. तो ये चीजें तो आती जाती रहती हैं, इस मुल्क में कब नहीं हुई. हाँ, जो नया काम हुआ वो 9 मई पे रियासत के इदारों यानी GHQ, ISI ऑफिस फैसलाबाद, आप देखें लाहौर कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, पेशावर में मुख्तलिफ जगहों पे हुए. तो ये जो 4 महीने के भी मैंने अभी चेक करवाया आपके प्रोग्राम के लिए, जाज चौधरी, खतीजा शाह, इनकी जमानत के लिए मनसूखी के लिए पंजाब प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था. तब ये 4 महीने का आया था कि जी आप केसेस फाइनल करें, और ये ऑर्डर हुआ था जिसकी बुनियाद पे अब ये ATC की अदालतें जो हैं फैसले कर रही हैं. और मेरे इत्तला के मुताबिक अगले 8-10 दिन में फैसलाबाद भी से भी फैसला फाइनल हो जाएगा और वहाँ 19 बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स ISI ऑफिस फैसलाबाद पे हमले के केस में इन्वॉल्व हैं. अब ये ठहरेंगी नहीं सजाएं ठहरेंगी, ये तो हाई कोर्ट तय करेगी रिस्पेक्टिव, क्योंकि एक इस्लामाबाद से फैसला आया था जिसमें चंद लोगों की जमानतें हाई कोर्ट ने कर दी हुई हैं. जो MNA थे वो आए नहीं है, तो इसलिए उनकी सजा मौजूद है. 2 हाई कोर्ट्स के फैसले आएंगे. देखें, फौजी अदालतों से सजाएं हुई, उसमें तो अभी तक अपील का राइट गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया. जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी कि गवर्नमेंट कानून बना दे ताकि इनको अपील का हक मिल जाए, तो वो उनकी तो फाइनल सजाएं हो चुकी हुई हैं जिनको सजाएं हुई हैं, क्योंकि अपील का अभी तक तो राइट नहीं दिया. इनके पास सब राइट्स इस सेंस में मौजूद हैं. अब इशू ये है कि जी लंदन, बरतानिया, अमेरिका सब की हम मिसालें देते हैं जमहूरियत की, ये जो GSP प्लस की, वहाँ पे सारी बात दुनिया में आती है कि जब इस किस्म के हमले होते हैं तो समरी ट्रायल होते हैं. उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, दिन रात लगा के सजाएं दी हैं. हमारे यहाँ तो इतना लंबा काम हुआ कि अदालतें केस ही नहीं सुनती थी, जमानत पे जमानत वाला एक असूल चल रहा था. फिर चेंजेस आई हैं. अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के ऊपर शुरू हो गया कि जी आप समाते करें, फैसले करें, ताकि लोगों को पता हो कि मैं बरी हो गया हूँ और मैं सजा पे चला गया हूँ, तो वो अपील करने पे चला जाएगा. तो ये सिचुएशन है आज की. वेरी इंटरेस्टिंग. मज़हर अब्बास साहब, आप ज़रूर इस पे कमेंट कीजिएगा. आगे मज़ीद फैसले आने जा रहे हैं, अभी आमिर इलियास साहब ने बताया. सो एग्जैक्टली पे PTI किधर आपको नज़र आ रही है? अभी जो लीडरशिप है या अभी जो PTI है, फिर अब वो फेस होगा PTI का इन द कमिंग डेज? शुक्रिया फरियाद. देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बेसिक प्रिंसिपल है, और बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का, सिविलियन रूल का, सिविलियन बालादस्ती का, वो ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम जो है वो बज़ाते ख़ुद उसका तज़ाद नज़र आता है. अब ये सज़ाएं हुई हैं मिलिट्री कोर्ट से. ये जो बाबर अवान साहब ने कहा, इसको मैं भी वो नहीं करता, बाय करता. असल इशू है कि मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस का ट्रायल और मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सज़ाएं या बरियत, ये इशू है. अब मुझे बताएं, आप में से, हम में से कोई भी, किसी को भी इजाज़त तो नहीं थी कि वो मिलिट्री कोर्ट में जाके ट्रायल देख सके. अब मुझे क्या पता ट्रायल कैसे हुआ है, क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है. दूसरी बात ये कि अभी इस केस का मेन अक्यूज़ कौन है. But if I quickly may remind you, if you allow me, कि इजाज़त तो सुप्रीम कोर्ट नहीं दी है. नहीं, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा. मैं तो एक बेसिक बात कर रहा हूँ. सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी हो, हाई कोर्ट ने इजाज़त दी हो, मैं तो एक बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ. तो फिर आप ये कहें कि एक सिविलियन दौर में मिलिट्री कोर्ट्स भी हो सकती हैं,
सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है। ये सारी बातें अब सुप्रीम कोर्ट ने की है, तो सुप्रीम कोर्ट पे भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सी, सुप्रीम कोर्ट ने तो मिलिट्री डिक्टेटर्स को नज़रिया ज़रूरत के तहत आइन में तरमीम का भी इख्तियार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको हर उससे आमरीत को उन्होंने जिला बख्शी जो कि आइन को तोड़कर आइन को सस्पेंड करके आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की तो बात छोड़ दें, मेन चीज़ ये है कि मैं तो इस केस की बात कर रहा हूँ। हर केस का कोई मेन अक्यूज होता है ना। कहा तो ये जाता रहा है ना कि मेन अक्यूज इज़ इमरान खान, और बहुत से लोगों का ख्याल है जनरल फैज़ भी हैं। अगर चलें जनरल फैज़ का केस एक तरफ रख देते हैं, इफ़ इमरान इज़ अ मेन अक्यूज इन दिस केस जो कि कहा जा रहा है कॉन्स्पिरेसी, वो तो आप ट्रायल जब करते हैं तो एक ट्रायल करते हैं ना। एक ही चीज़ का दो ट्रायल, तो मेन अक्यूज़ का ट्रायल अलग क्यों हो और बाकी जो उसके साथ को अक्यूज़ हो उनका अलग ट्रायल क्यों हो? तो मुझे नहीं पता कि मेन अक्यूज़ का ट्रायल किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है। असल चीज़ यही है, चाहे मेन अक्यूज़ हो या को अक्यूज़ हो। मैं इस केस के बारे में इसलिए कमेंट नहीं कर सकता, यानी मैं केस के हवाले से बात कर रहा हूँ, 9 मई के हवाले से नहीं कर रहा। केस के हवाले से इसलिए कि मुझे नहीं पता कि उस प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ, because I am not a witness to the proceeding. None of us are the witness. तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो सज़ा हुई है या बरियत हुई है वो दोनों मेरिट पर हैं या नहीं हैं। अब जाहिर है जब अपील में जाएगा तो हम देखेंगे। दूसरी ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब तक कोई भी ऐसी इंडिकेशन या इस तरह की वो चीज़ नहीं दी जिसके बारे में कहा जाए कि शाह महमूद कुरैशी कमज़ोर पड़ गए या शाह महमूद कुरैशी ने जो है कोई समझौता कर लिया। इसलिए अगर समझौता किया भी है तो वो जल्दी से सामने आ जाएगा अगर किया है। और अगर बरियत मेन केस में बरियत हो गई है तो बाकी केस में उनके बरियत होने में कोई ज़्यादा रुकावट नहीं बनेगी। तो फ़र्ज़ करें अगले 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में आ जाते हैं, उनको वो रिहा होकर आ जाते हैं, तो फिर उनकी पूरी पॉलिटिक्स डिटरमिन करेगी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिटिशियन हैं या उन्होंने जो है वो अपने लीगल जो तरीके से केस लड़ के जीता है और वो है। लेकिन एक होता है मेरे नज़दीक, और मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ, इसमें अगर मैं सिंगल आउट करूँगा तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को, यानी ये भी नहीं देखा गया 10 साल की सज़ा देते वक्त कि एक कैंसर सर्वाइवर है, एक 75 ईयर ओल्ड लेडी, उसको अब ये मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि शायद यहाँ लीनियंट व्यू लेना चाहिए था और बहुत ज़्यादा लीनियंट व्यू लेना चाहिए था, क्योंकि हमने माजी में इस तरह की चीज़ें देखी हैं। लेकिन खैर एनीवे, अब ये इस वक्त जो फ़ैसला आया है और अगले 8-9 दिन में जो जिस तरह अभी आमिर कह रहे थे फ़ैसला आएगा, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो 5 अगस्त को जो भी तहरीक वहरीक की बात हो रही है, क्योंकि पीटीआई माशाल्लाह इतने हिस्सों में बटी हुई है कि वो कैसे तहरीक चलाएगी ये अभी देखना है। लेकिन ये लगता ये है कि उस तहरीक के लिए बाकियों के लिए एक वार्निंग है, क्योंकि जिस तरह 9 मई जो है वो गैर मामूली वाक़या था, वो किसी भी तरह ऐसा वाक़या नहीं था कि जिसमें जो है आप इवन माफ़ी भी क्यों हो, यानी अगर किसी ने इस तरह का संगीन जुर्म किया है तो उसके लिए माफ़ी क्यों हो उसमें, वो चले वो खैर अलग बहस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो जल्दी जल्दी अगर फ़ैसले आने जा रहे हैं तो इसका बहुत हद तक ताल्लुक़ आने वाली तहरीक से है, और शायद पीटीआई के लिए एक तरीके से इसको वार्निंग के तौर पे भी लिया जा सकता है। और अब तहरीक इंसाफ इसको किस तरह देख रही है, तहरीक इंसाफ तहरीक कैसे चलाती है, अपने अंदर जो उनका माशाल्लाह बड़ा शदीद एक इख्तलाफात शदीद से शदीद होते जा रहे हैं, तो उसके बाद कैसे तहरीक चलेगी, कोई सरप्राइज़ हो तो अलग बात है उसमें, और पीटीआई सरप्राइज देती रही है माजी में, लेकिन बज़ाहिर मुझे लग नहीं रहा कि कोई इफेक्टिव मूवमेंट चला पाएंगे।